Hello everyone, my name is Aparna. Today we are going to continue. This is the last type of our integration that we have started. This is the last type. Actually, it contains two types. So we will start from here. I hope you have all completed the work I have given to you and practice that thoroughly. Now we will start. देखिए इसमें आपका जो क्वेश्चन है, ठीक है, इंटीग्रेशन 1/x log e x, ठीक है। अगर ये सिर्फ और सिर्फ x log e x होता और 1 नहीं होता, मीन्स न्यूमरेटर ये डिनोमिनेटर में है और न्यूमरेटर में आपका क्या है 1 है। अगर ये सिर्फ और सिर्फ x इंटू लॉग ई एक्स होता तो आप इसको क्या करते, मल्टीप्लीकेशन वाले फॉर्मूला से यहाँ पर इंटीग्रेशन हो जाता इसका, क्योंकि यहाँ पर डिवीजन का कोई भी फॉर्मूला नहीं है आपका, ठीक है। डिवीजन का इंटीग्रेशन में कोई भी फॉर्मूला नहीं होता है, तो इस वजह से हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, इसको अब इंटीग्रेशन तो हम लोग को करना है, तो इसको हम लोग ऐसे फॉर्मूले में कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे जो कि फॉर्मूलाज हम लोगों को पता है, जो सारे हम लोगों ने फॉर्मूलाज पढ़े हैं उन फॉर्मूलाज में हम लोग इसको कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो देखिए क्या है 1/x log e x, ठीक। अब हम लोग सपोज कर लेते हैं, ठीक है, log x का एक तो हम लोगों को क्या नहीं पता, आपका log x का इंटीग्रेशन हम लोगों को नहीं पता है, तो log x को हम लोग यहाँ पर सपोज कर लेते हैं, t ले लेते हैं, ठीक है। लेट log x इज इक्वल्स टू t। अब इसी t को, ठीक है, हम लोग इसको डिफ्रेंशिएशन कर देंगे, डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x। तो यहाँ पर क्या होगा dt बाई डी एक्स और dt बाई डी लॉग एक्स अपॉन डी एक्स। तो log x का आपका डिफ्रेंशिएशन क्या होता है 1/x। अब यहाँ का जो dx था उसको इधर लेके चले गए, तो क्या आ गया 1/x dx, ठीक है। तो dt की वैल्यू आपकी क्या आ गई 1/x dx, ठीक है, क्योंकि हम लोगों ने यहाँ पर क्या किया है log x को t ले लिया है, ठीक है। तो अगर हम लोग t के रेस्पेक्ट में, अगर हम लोग यहाँ पर t के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करेंगे तो हम लोग को ये जो यहाँ पर हम लोग dx लिखते हैं, ठीक है, dx लिखते हैं, यहाँ भी dt चाहिए, तो हम लोग यहाँ पर dt के रेस्पेक्ट में ही डिफ्रेंशिएशन करने के बाद में dt अपॉन, तो dt की यहाँ पर वैल्यू आ जाएगी आपका 1/x dx, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखिए 1/x dx, देखिए अगर यहाँ पर गौर से देखेंगे तो ये 1/x और ये dx, ठीक है, ये इसी फॉर्मूले में क्या है जो हम लोग को क्वेश्चन था उसी में यहाँ पर आपका दिया हुआ है। तो इन सभी को, ठीक है, 1/x और ये dx, इन तीनों को क्या हो जाएगा रिप्लेस हो जाएगा ये dt से, ठीक है, ये तीनों क्या हो गया रिप्लेस हो गया dt से, और log e x को हम लोगों ने t लिया हुआ है, ठीक है। फिर से समझिए क्या हुआ है यहाँ पर। अब हम अगर हम लोग क्वेश्चन को अच्छे से देखेंगे तो हम लोग को ये पता चलेगा कि log x, ठीक है, जो log x है उसका अगर हम लोग इंटीग्रेशन करते हैं, ठीक है, log x का इंटीग्रेशन जब हम लोग करते हैं तो उसका आंसर आता है 1/x, ठीक है। log x का डिफ्रेंशिएशन करते हैं तो आंसर आता है आपका 1/x, ठीक है। तो हम लोगों ने क्या किया यहाँ पर, सबसे पहले log x, ठीक है, log x को हम लोगों ने t ले लिया, सपोज कर लिया t ले लिया, फिर उसको डिफ्रेंशिएट कर दिया, ठीक है, डिफ्रेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू x, तो dt अपॉन डी एक्स इज इक्वल्स टू डी अपॉन डी एक्स ऑफ log x हो गया। अब ये log x, ठीक है, log x का डिफ्रेंशिएशन होता है 1/x। अब यहाँ पर जो dt अपॉन डी एक्स था, इसका जो नीचे में जो dx था उसको हम लोग यहाँ लेके चले गए, अब उस आपका dt का वैल्यू आ गया 1/x dx, ठीक है। अब अगर हम लोग इस क्वेश्चन में फिर से गौर से देखेंगे तो 1/x dx जो है वो क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है, ठीक है, 1/x dx जो है वो क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है, और जो log x था उसको हम लोगों ने t लिया है, तो ठीक है log x में 1/ यहाँ पर t आ गया, और बाकी का जो टर्म बचा था वो dt के अंडर में आ गया, तो क्या हो गया ये इंटीग्रेशन ऑफ 1/t dt हो गया। अब t के फंक्शन है तो t के ही साथ क्या होगा आपका इंटीग्रेशन भी होगा यहाँ पर, तो 1/t क्या होता है, या फिर 1/x क्या होता है आपका 1/x का इंटीग्रेशन होता है log x, तो यहाँ पर क्या हो गया, क्योंकि यहाँ पर t है तो यहाँ हो जाएगा आपका log t, 1/x dx का इंटीग्रेशन होता है log e x, यहाँ पर आ गया log e t। अब ये जो t है था, t को हम लोगों ने जो सपोज किया था उस t की वैल्यू हम लोग यहाँ पर रख देंगे, तो क्या आएगा log ऑफ x प्लस c, ठीक है, c यहाँ पर क्या है आपका कांस्टेंट है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन देखिए यहाँ पर आपका क्वेश्चन दिया हुआ है इंटीग्रेशन ऑफ साइन x अपॉन 1 प्लस कॉस स्क्वायर x dx, ठीक है। अब अगर हम लोग इसको सपोज कर लेते हैं, ठीक है, देखिए अगर हम लोग cos x को t ले लेते हैं
तो कॉस एक्स का डिफ्रेंसिएशन क्या होता है आपका साइन एक्स, ठीक है, माइनस साइन एक्स होता है। यहाँ पर साइन एक्स जो है वो दिया हुआ है। अगर हम लोग इसको टी ले लेंगे तो जो फॉर्मूला यहाँ पर बच जाएगा वो क्या होगा, सोचिए। 1/1 + x² का फॉर्मूला हम लोगों ने पढ़ा है, ठीक है, ये टी हो गया। यहाँ पर साइन एक्स डी एक्स जो है वो क्या हो जाएगा, डिफ्रेंसिएशन के बाद में हट जाएगा। तो यहाँ पर क्या बचेगा, 1/1 + cos² x dx, ठीक है। तो 1/1 + x² किसका इंटीग्रेशन होता है, तो 10 इनवर्स x का इंटीग्रेशन होता है, ठीक है। तो ये आपको ये क्या करना है, ये आपको माइंड में करना है कि किस तरीके से हम लोग सॉल्व करेंगे, तो ये आप सिंपलेस्ट फॉर्मूले में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, cos x को t ले लेंगे, तो cos x = क्या हो गया, t, डिफ्रेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू x, dt/dx क्या हो गया, d/dx ऑफ cos x। अब यहाँ पर डिफ्रेंशिएशन करने के बाद में cos x का डिफ्रेंशिएशन माइनस साइन एक्स। अब ये dx को यहाँ लेके चले गए तो dt = माइनस साइन एक्स, dx। अब यहाँ पर हम लोग अगर क्वेश्चन में देखेंगे तो हम लोग के पास सिर्फ और सिर्फ साइन एक्स dx है, ठीक है, और हम लोग का आंसर आ रहा है माइनस साइन एक्स dx। तो हम लोग क्या करेंगे, ये जो माइनस साइन है उसको इक्वल के इधर ले आएंगे, तो क्या हो जाएगा, माइनस dt = साइन एक्स dx। तो साइन एक्स dx की जगह पे क्या लग जाएगा आपका, माइनस dt हम लोग रख देंगे क्वेश्चन में। तो इंटीग्रेशन ऑफ, यहाँ ऊपर में आपका क्या था, साइन एक्स dx, तो साइन एक्स dx की जगह पे हम लोगों ने माइनस dt रख दिया। फिर 1 का 1 ही है यहाँ पर, प्लस यहाँ पर जो t cos x था, cos² x था, उसकी जगह पे हम लोगों ने cos x को क्या लिया था, t लिए सपोज किया था। तो क्योंकि t का क्या है, स्क्वायर है, cos² x है, तो यहाँ पर क्या आ गया, t का स्क्वायर आ गया। तो माइनस को हम लोग यहाँ पर कॉमन निकाल लिए। फिर ये जो है वो फॉर्मूला किसका बन गया, 10 इनवर्स x का, 1/1 + t², 1 इंटीग्रेशन ऑफ 1/1 + x² dx = क्या होता है, 10 इनवर्स x होता है। सॉरी, यहाँ पर इनवर्स कर लीजिएगा, 10 इनवर्स x होता है ये, ठीक है। तो यहाँ पर आपका इसका वैल्यू क्या आ जाएगा, 10 इनवर्स t, तो माइनस 10 इनवर्स t। अब t की वैल्यू हम लोगों ने क्या ली थी, cos x ली थी, तो cos x यहाँ पर आ गया, प्लस c प्लस कांस्टेंट, ठीक है, ये आपका आंसर है। नेक्स्ट ये कुछ क्वेश्चंस हैं जो आप लोगों को होमवर्क में करने हैं, ठीक है। इंटीग्रेशन ऑफ 2x² / 4 + x³, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्या है, 2x² है ऊपर में और नीचे में क्या है, x³ है। तो हम लोग यहाँ पर क्या सपोज कर लेंगे, नीचे को जो भी टर्म्स है, नीचे के जो टर्म्स यहाँ पर हैं उसको हम लोग t सपोज कर लेंगे। क्या सपोज कर लेंगे, t के रेस्पेक्ट में हम लोग ये पूरे नीचे वाले पूरे टर्म को t लेट कर लेंगे। तो 4 + x³ है, ठीक है। जब आप इसको डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो क्या आएगा, 3x² आ जाएगा, 3x² आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर इसका वैल्यू, कांस्टेंट का डिफ्रेंशिएशन तो 0 होगा और x³ का जो डिफ्रेंशिएशन है वो हो जाएगा 3x², ठीक है, 3x² आ जाएगा। तो यहाँ पर जो आपका यहाँ पर जब आप इसको कन्वर्ट करेंगे यहाँ पर, तो ये आपका 2/3 या फिर 3/2 के रेस्पेक्ट में आएगा। मीन्स आप कांस्टेंट को वहां पर से आपको क्या करना है, बाहर निकाल देना है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका, ये नेक्स्ट क्वेश्चन है इंटीग्रेशन ऑफ sin 2x + 3 dx। नेक्स्ट है इंटीग्रेशन ऑफ e⁻cos x * sin x dx। यहाँ पर एक लास्ट क्वेश्चन है, √ax + b dx, ठीक है। अब इसके बाद देखिए डेफिनाइट इंटीग्रेशन, ठीक है। मैंने आपको बताया था डेफिनाइट इंटीग्रेशन क्या होता है, जब आपको कोई वैल्यू दी होगी आपके इंटीग्रेशन में, आपके लोअर लिमिट में और अपर लिमिट में, ठीक है। ये आपका क्या है, लोअर लिमिट है और ये आपका अपर लिमिट है। अगर कोई वैल्यू दी होगी उसको कहा जाता है डेफिनाइट इंटीग्रेशन, ठीक है। कोई एक डिफाइन कर दिए, मतलब आपकी बाउंड्री जो है वो उसको डिफाइन कर दिया गया है, तो यह आपका क्या हो गया, डेफिनाइट इंटीग्रेशन हो गया। तो इंटीग्रेशन ऑफ 0 1 x² dx, ठीक है। हम लोगों को यहाँ पर x² का फॉर्मूला पता है, x² को जब इंटीग्रेट करेंगे तो क्या आएगा, x³/3, ठीक है। अब यहाँ पर आपका क्या है, ब्रैकेट यहाँ पर क्लोज रहेगा क्योंकि इसमें हम लोगों को लिमिट जो है वो पुट करना है। ये जो नीचे वाला है वो आपका लोअर लिमिट है और ऊपर वाला आपका अपर लिमिट है। तो x³/3, तो हम लोगों ने क्या किया, जो कांस्टेंट है उसको बाहर निकाल लिया, तो क्या आ गया, 1/3। अब अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो अपर लिमिट क्या है आपका 1 है, x³ है, ठीक है। x की जगह पे हम लोग क्या करेंगे, पहले अपर लिमिट की वैल्यू रखेंगे, माइनस करके लोअर लिमिट की वैल्यू रखेंगे, ठीक है। तो x³, ठीक है, 1 x³
अपर लिमिट क्या है आपका 1, तो 1 का क्यूब माइनस लोअर लिमिट का माइनस लोअर लिमिट, तो माइनस 0। अब यहाँ पर क्या क्यूब में है तो क्या हो गया 0 का क्यूब। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो 1 का क्यूब क्या होता है 1 ही होता है और 0 का क्यूब 0 ही होता है। तो क्या आएगा आपका आंसर 1/3। ये आपका प्रॉपर एक वैल्यू आके निकल के आपके पास में आएगी। ठीक है, तो ये हो गया आपका डेफिनाइट इंटीग्रेशन। यहाँ पर आपका इंटीग्रेशन जो है वो खत्म होता है। इसके बाद हम अपने नेक्स्ट लेसन्स में हम लोग अपने चैप्टर्स के आगे का देखेंगे। थैंक यू।